हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हरिमोहन कौशिक आज आपको यूपीएससी के बारे में एक शिक्षा प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं। और इस कहानी के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि आपको अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करना होगा और आपको समझना होगा कि एक आईएएस ऑफिसर, खासकर एक जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, और राजदूत की फॉर्मेट में किस तरीके से काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी अकबर बीरबल से जुड़ी हुई है। एक बहुत अकबर बीरबल के हज़ारों किस्से बहुत मशहूर हैं, उनमें से एक अजीब सा किस्सा अगर आप सुनिए, अजीब सा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत अच्छा सा किस्सा है। किस्सा ये है कि बीरबल थे, उनको एक बार ईरान के शाह के पास भेजा गया। उस टाइम उसे पर्शिया कहा जाता था, फारस पर्शिया। तो वहाँ उनके शाह के पास बीरबल को भेजा गया राजदूत की फॉर्म में, राजदूत के तौर पर। राजदूत ने पूछा कि आप अपने बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से हैं, और आप उनकी तुलना मेरे से कैसे कर सकते हैं। ये किसी भी राजदूत के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर वो राजदूत ये कहता है कि नहीं जी हमारे बादशाह तो बहुत अच्छे हैं, आप ही खराब हो, या फिर इतना ही कह देगा कि नहीं जी हमारे बादशाह बहुत अच्छे हैं, तो वो पूछेगा मैं कैसा हूं कि आप भी बहुत अच्छे हो। तो उसमें दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है। ये परिस्थिति ऐसी ही है जैसे कभी कभार दो बेटे या दो बच्चे आपस में पूछ लेते हैं कि वो कैसा है और वो कैसा है, मैं ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा। ये परिस्थिति जो है वो दुविधापूर्ण होती है कि अगर आपको परिस्थितियों का परिपूर्ण ज्ञान है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो आपको पक्का पता लगेगा कि जो परिस्थितियाँ हैं ये बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है, जिसमें अगर आप एक बार अपने बादशाह की बुराई करोगे तो फांसी पक्की, और अगर आप दूसरों की बुराई करोगे या सामने वाले को ये कहोगे नहीं जी हमारे बादशाह ज़्यादा अच्छे हैं, भाई आप दोनों में से किसी को कम नहीं कर सकते। सवाल यही है, आप किसे कम करोगे, किसे ज़्यादा करोगे। इधर बीरबल का जवाब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है कि भाई वो असलियत में दिमाग का कितना ज़्यादा संतुलित था, किस तरीके से अपनी परिस्थिति के अनुसार दिमाग का प्रयोग कर लेता था। बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन ये होती है। आप खुद सोच कर देखिए, 2 मिनट इस वीडियो को यहीं पॉज करो और सोचो क्या जवाब हो सकता है। भाई कौन सा बादशाह अच्छा, मैं या आपका बादशाह। और फिर बीरबल ने जवाब दिया, आप जो हैं वो हैं पूर्णमासी का चांद, और हमारे जो बादशाह हैं वो है दूज का चांद। ईरान का फारस का जो बादशाह था बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि इसने मेरी तारीफ करी कि मैं पूर्णमासी का चांद इतना बड़ा, इतना खिलखिला रहा हूं, और अकबर को यह कह रहा है दूज का चांद है। गजब परिस्थिति थी। ईरान का शाह खुश। अब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां आप क्या कहेंगे। जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर तो गुस्से से तमतमाया हुआ था, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पहुंच चुकी थी कि बीरबल ने ईरान के शाह के सामने आपको छोटा दिखा दिया, आपको दूज का चांद बताया, उसे पूर्णमासी का चांद बताया। अब बीरबल को बुलाया कि बीरबल तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अब दोनों को, अकबर को इतना पूरा भरोसा था कि ये जो बीरबल है ये इतनी जल्दी गड़बड़ में आने वाला नहीं है, इसने जो भी बात कही होगी उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। यही सिचुएशन वहां पर थी, यही सिचुएशन, यही परिस्थिति वहां पर थी। वो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो प्रशासक था, वो अपनी जो राजा है, जो सरकार है, जो वास्तविक सरकार है, उसको भी सही रास्ता दिखाना है और अपने देश के संबंध दूसरे देश के साथ मजबूत करने हैं। अकबर जो कहीं ना कहीं एक ईगो, अहंकार तो होता ही है कि मैं बादशाह, तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे उसके सामने कम कैसे रखा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ट्रंप वर्सेस पुतिन, या ट्रंप वर्सेस पुतिन वर्सेस शी जिनपिंग या मोदी। ये सारे के सारे अपने आप में एक बहुत ही सुपर पावर फॉर्मेट में है, और ये बड़े ताकतवर हैं, और एक दूसरे से कोई भी किसी को कम नहीं समझने की कोशिश करेगा। बराबर का डंका इन लोगों का है। अब ऐसी सिचुएशन में जब बीरबल को बुलाया तो बीरबल कहता है महाराज मैंने बिल्कुल सही कहा, और आपने भी बिल्कुल सही सुना कि मैंने आपको दूज का चांद बताया और उन्हें पूर्णमासी का चांद बताया। अकबर कहता है ये तो मेरी बेइज्जती। कहता है महाराज क्यों बेइज्जती है, पूर्णमासी का चांद आपको देखने में चरम पर लग रहा है, लेकिन मैं उसका भविष्य देख रहा हूं, वो पतन की ओर है।
पूर्णमासी के बाद चांद हमेशा ढलना शुरू होता है और अमावस तक पहुंचता है। और आप दूज के चांद हो, आपकी सुंदरता तो अभी और बढ़ेगी और निखरेगी। पूर्णमासी तक पहुंचने के लिए आप सही रास्ते पर हैं। समझिए, परिस्थिति समझिए, गजब था, बहुत जबरदस्त। किस शालीनता के साथ उसने अपनी बात भी कह दी, अकबर को भी खुश रखा, ईरान के शाह को भी खुश रखा, दोनों देशों के संबंधों को भी बड़ मजबूत करने की कोशिश की। और यहीं से मतलब दोनों देशों के संबंध जो थे इतने मजबूत होने शुरू हुए कि ठीक है। और यही तो बीरबल की विट थी, एक मानसिकता थी, एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड था, हाजिर जवाबी थी परिस्थिति को देखते हुए। और यही आप लोगों के अंदर होना चाहिए। यही प्रशासक लोग होते हैं जो परिस्थितियों को समझते हुए इस तरीके का निर्णय लेते हैं कि लगभग दोनों पक्ष खुश रहें। क्योंकि आपके सामने संकट ही वो है, चुनौती कौन सी है जहां दोनों पक्ष भिड़े हुए नजर आए। इन्हीं को आपने सोचना है और यही आपका पेपर नंबर 4 है, बीच का रास्ता जो दोनों पक्षों को खुश कर दे। ठीक है, थैंक यू।